देखो हम बात करेंगे स्टैटिक्स सांख्यिकी। इसमें हमें पढ़ना क्या है, एक तो माध्य पढ़ना है, एक तो बहुलक पढ़ना है, दूसरा माध्यिका और चौथा हमें क्या पढ़ना है, परिसर। देखो माध्य क्या होता है, माध्य को हम शॉर्ट फॉर्म में या वैसे भी हम औसत इसे हम कहते हैं, एवरेज। ठीक, औसत ही जो होता है वो माध्य होता है। ठीक, बहुलक मतलब जो होता है हमें सबसे ज़्यादा संख्या बार लिखी होती है, जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग की जाती है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है, जो सबसे ज़्यादा बार। माध्यिका होता है जैसे हम किसी को क्या करते हैं, संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख देते हैं, मध्य में जो प्राप्त होता है वही उसकी क्या कहलाती है, माध्यिका होती है। अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर जो होता है न्यूनतम और अधिकतम जो वैल्यू दी जाती है उनके जो बीच का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। जैसे दिया गया है 1 दिया गया है और 100 दिया गया, कहा कि 1 और 100 का परिसर बताइए, या एक और कुछ संख्या लिखी गई हैं तो कह रहा है उनका परिसर बताइए। तो हम क्या कहते हैं, उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकाल लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा परिसर कहलाता है। चलो हम बात करते हैं पहले माध्य की। अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो माध्य हमारा जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 9 11 का माध्य बताइए। तो का माध्य अगर पूछ रहा है तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये माध्य मतलब क्या होता है, जो इनका औसत एवरेज प्राप्त हो, कि अगर हम सभी को बराबर बराबर बांट दें तो वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो देखो हम माध्य बराबर जानते हैं, माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो अगर यहाँ से देखें तो पदों का योग मतलब 3 + 4 + 5 + 6 और +9 + 11 और बटे में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हम बटे में 6 कर देते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, 11 9 20 26 4 30 और ये हो जाएगा कितना, 38। 38 बटे हम 6 करते हैं, तो यहाँ से अगर इसको हम काटें तो 6 छक्के 36, 6 बार जाएगा, 2 बचा, 6 तिहाई 18 और फिर यहाँ 2 बचा, फिर आपका 6 तिहाई 18 मतलब यही आपका आता जाएगा 6.3 जो होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो माध्य बराबर हम कह सकते हैं इसका 6.3, मतलब अगर सभी को एवरेज रूप में एक समान रूप से दिया जाए तो 6.3 सभी को मिलेगा, तो यही इसका क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। चलो फिर हम दूसरे संख्या की बात करें इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ आपका दिया गया है कि जैसे 2 है, 17 है, 21 है, 35 है, 36 है और 40 है। कह रहा है इसका एवरेज बताइए, का माध्य बताइए, का माध्य। तो देखो फिर हम वही चीज़ लगाएंगे, माध्य बराबर देखो पदों का योग मतलब 2 + 17 + 21 + 35 + 36 + 40 और बटे में कह दिया जाए, देखो कितनी संख्या है हमारी, है 3 और 3 6 संख्या है। अब इनको अगर हम जोड़ लेते हैं तो देखो 7 और 2 9 1 10 5 15 और 6 21, यहाँ 1 हो जाएगा और फिर हम 4 2 6 3 9 3 12 और 2 14 और 1 15, मतलब 151 बटे में कितना आपको प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हो गया। अगर हम इसको 6 से काटते हैं तो 6 दूना 12, 3 मिल जाएगा और 6 पचे 30, 1 मिल जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा 10, फिर 1 बार जाएगा और फिर आपका 6 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो हमें माध्य प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 25.16। तो ये इसका माध्य हो जाएगा और ये हम इसका आंसर मान सकते हैं। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो हमारी साधारण संख्या है। अब जैसे यहाँ पर माध्य ऐसे भी पूछा जा सकता है, कह दें कि 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 का माध्य बताइए। देखो अगर इनका हमें माध्य निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, देखो जब हमारा यहाँ देखिए पीछे अगर हम बात किए थे तो यहाँ देखिए समान रूप से यहाँ पर समान गैपिंग नहीं थी
और अगर यहाँ पे देखें हम तो इसमें भी हमारी समान गैपिंग नहीं मिल रही है, तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हमें समान गैपिंग मिलती है तो हम माध्य के लिए, देखो माध्य हमारा जो होगा, माध्य बराबर हमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर उसका आधा कर लीजिए, तुरंत वो उसका माध्य निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें 90 + 10 और बटे में 2, तो यहाँ से हमारा 90 और दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना बना 100, और 100 को काट दीजिए 2 से, तो यहाँ से आपका कितना मिल गया, माध्य बराबर 50। अब देखो इसी को हम फार्मूले से अगर हम करते हैं, माध्य बराबर, देखो हमारा 10 + 20 + 30 40 50 60 70 80 90, और बटे में हमारा देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएँ मिल रही हैं, तो बटे में हम कितना कर देते हैं, 9 कर देते हैं। अब देखो हम इसको जोड़ते हैं, देखो यहाँ 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 आपका हो जाएगा 21 21, और ये आपका कितना हो जाएगा 28 28 और 36 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, मतलब कह सकते हैं 450 और बटे में 9, 9 से इसको काटिए, 9 × 5 = 45, कितना मिला 50, तो हमारा माध्य बराबर कितना मिला 50। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ अगर हमारी समान गैपिंग की संख्याएं दी गई हैं तो हम सीधा कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दें, उसको आधे 2 से डिवाइड कर दें, तो वही उसका माध्य हो जाएगा। देखिए फार्मूले से निकाले तब भी वही हमें मिला। देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कह रहा है 2 3 4 5 6 3 2 1 3 2 3 4 5 3 में बहुलक बताइए। तो बहुलक मतलब देखा जाए 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन लिखी गई है, 3 लिखी गई है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन 5 में बात करें 2 4 5 2 1 2 3 2 5 2 4, तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बार 2 लिखा गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो हम कह सकते हैं बहुलक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर हम 6वें की बात करें, जैसे हमारा कुछ इस प्रकार से भी बहुलक दिया जाता है। देखो यहाँ लिखता है पद, यहाँ लिखता है बारंबारता, तो जैसे यहाँ लिख दे 2, यहाँ लिख दे 5, 3 लिख दे, बारंबारता इसकी 4, यहाँ से 4 लिख दे, इसकी बारंबारता 7, 1 लिख दे, बारंबारता 2, 0 लिख दे, बारंबारता 0 नहीं 9 मान लो, बारंबारता 2, और यहाँ से 8 लिख दे, बारंबारता 4, और यहाँ लिख दे 5, इसकी बारंबारता 9। अब कहते हैं इसमें बहुलक बताइए, इसमें आपको पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो देखो अगर इसमें आपको बहुलक निकालना है तो हम कह सकते हैं बारंबारता इसमें जो सबसे अधिक होगा, इस वाले लाइन में हम देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सामने वाला पद जो होगा वो बारंबारता। देखो ये 5 है, 4 है, 7 है, 2 है, 2 है, 4 है और 9 है, तो हम कहेंगे 9 ये सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, तो इसकी संख्या कौन सी लिखी गई होगी 5, तो हम कह सकते हैं बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 5, ये इसका क्या मान लिया जाएगा, आंसर मान लिया जाएगा। ठीक, बाकी की पार्ट को हम अगले में कवर करेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसा है, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।